कक्षा 9 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्यखंड का अंतिम चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता पढ़ाना है। कवि का नाम राजेश जोशी जी है। सबसे पहले कविता का सारांश। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे बच्चे? यानी कोहरे से ढके हुई कुहासा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे काम पर जाना चाहिए, जबकि बच्चे से काम लेना कानूनी अपराध है। फिर भी न सामाजिक स्तर पर न प्रशासनिक स्तर पर कोई उसे रोक रहे हैं और बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की यह कवि राजेश जोशी जी का कहना है, हमारे समय की यह भयानक पंक्ति है, क्योंकि बच्चे से काम लेना यह प्रतिष्ठा का सूचक नहीं है, यह हमारे देश के मुंह पर तमाचा है। इसलिए इन बातों को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। इन्हें सवाल के रूप में, प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे का पंक्ति है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले नीचे के पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारत? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर आंगन में खत्म हो गए हैं? छोटे बच्चे जो हैं गेंद से खेलते हैं। क्या अंतरिक्ष गेंद को निगल गई है या गिर गई अंतरिक्ष में? रंग बिरंग के किताब से छोटे बच्चे पढ़ते हैं। क्या हुआ? किताब को दीमक ने खा लिया। छोटे बच्चे पहाड़ खिलौने से खेलते हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे ये खिलौने दब गए? छोटे बच्चे स्कूल में, मदरसा में पढ़ते हैं। क्या भूकंप में ये इमारतें गिर गई? छोटे बच्चे मैदान में, बगीचे में, घर आंगन में खेलते हैं। क्या ये सब एकाएक खत्म है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा भयानक है, लेकिन इससे ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्तमामूल है। यानी सब यथावत है। खिलौने भी है, रंगीन किताबें भी है, गेंद भी है, घर आंगन भी है, मदरसा स्कूल भी है, तब बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्तमामूल मने यथावत। पूरी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह व्यंग रचना है। यह देश हमारे कितना विकास है, क्या है, नहीं है, उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्ति को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। सर्दी और कोहरे में बच्चे को घर से में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडम्बना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात की भयानक बातों को विवरण की तरह नहीं लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं, बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाए पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं? तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं?
तो समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश है। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित है। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। इस उदासीनता का निम्नलिखित कारण है। लोग आत्मकेंद्रित हो गए हैं। वे सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है। दूसरा, लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सरकार के सोचने का कार्य है। तीसरा, समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों का काम कराकर मुनाफा से अपने जेब भर रहा है, तो इस बारे में क्यों सोचे। पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों की दुकानों पर, समाजित वर्ग के घरों में, समृद्ध व्यक्ति के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। और छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे इस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट करते हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। इस प्रकार बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर हो गया है। अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।